अगला मुद्दा, जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में एक विवाद को जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। ये जो समय चल रहा है, आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, हिंदवी स्वराज्य के पहले वंशज, दूसरे राजा, इनकी हत्या कैसे औरंगजेब ने की थी। उस हत्या का यह महा चल रहा है और महाराष्ट्र में पूरा 39 दिनों तक यह महा मनाया जाता है। लोग मीठा खाते नहीं, लोग पैरों में चप्पल पहनते नहीं, दिन रात संभाजी महाराज को याद करके इस सुल्तानी, सैतानी, जहादी, इस्लामी आतंकवाद को मिटाने का संकल्प पिछले 350 वर्षों से ले रहे, और इसलिए हिंदुस्तान बचा हुआ है। ऐसा प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम में संभाजी भिड़ी गुरुजी जो बोलते हैं वही बात उन्होंने बोली, लेकिन इस बार गद्दार एमआईएम के सांसद ने इस मुद्दे को उठाकर भिड़े गुरुजी को कसाब की तुलना दी। तो हमने तय किया कि आखिर दुनिया के सामने भिड़े गुरुजी ने ऐसा क्या गलत कहा, पूछा जाए। आज का बिंदास बोल का ये दूसरा मुद्दा, पहले भिड़े गुरुजी ने क्या कहा ये देखते हैं, उसके बाद एमआईएम का सांसद क्या कहता है। इस मुद्दे पर श्याम महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि भिड़े गुरुजी ने क्या कहा। मराठी में है, हिंदी में टेक्स्ट साइड में चल रहा है, अवश्य पढ़िए, समझिए। आजही ज्या इस्लामच्या पोटतिडकीतून औरंगजेबाने संभाजी महाराजांचं बलिदान केलं आहे, तो इस्लाम हा खरा आपल्या देशाचा शत्रू आहे आणि तो अनेक रूपात गावोगावी हिंदुस्थानमध्ये सुद्धा नांदतोय, हिंदुस्थानच्या बाहेरही नांदतोय। त्या इस्लामला त्याच पोटतिडकीने उत्तर देण्याची ताकद हिंदू समाजात संभाजी महाराजांच्या स्मरणातून त्यांना श्रद्धांजली होऊन आपण मिळवली पाहिजे आणि ती मिळते। तुम्ही हे फार मोठं काम केलं, तुम्ही करा। संभाजी महाराजांना श्रद्धांजली वाहणं ही स्वातंत्र्याची उपासना आहे, ही धर्माची उपासना आहे, ही मातृभूमीची उपासना आहे। अत्यंत प्रखर राष्ट्राभिमान उत्पन्न करणारी गोष्ट आहे, ती आपण करूया आणि एक दिवस असा उजाडावा की ह्या झालेल्या बलिदानाचा सूर घेणारा हिंदुस्थान उभा राहावा, हे अंतःकरणात भावना जोडून आपण वाटचाल करत राहूया। तो आपने सुना, अब मैं समझाता हूं कि इन्होंने क्या कहा। ये वीडियो पुनः प्ले करते हैं और मैं हिंदी में समझाता हूं इन्होंने क्या कहा, फिर सोचिए कि यह गलत कैसे है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। पुनः सुनिए, मैं हिंदी में बताता हूं। ये संभाजी भिड़े गुरुजी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की जो हत्या की वो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार की, किसी दो राजा की लड़ाई नहीं थी। इस्लाम वास्तव में हिंदुस्तान का शत्रु है, वह अनेक रूपों में गांव गांव, शहर शहर से लेकर देश विदेशों में भी है। इस्लाम को इस्लामी तरीकों से ही समाप्त करने के लिए संभाजी महाराज का स्मरण प्रतिवर्ष हम लोग करते थे, करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे लोग संभाजी महाराज के बलिदान का बदला लेने वाला समाज संपूर्ण ताकत के साथ बना सकेंगे। ये एक ऐतिहासिक बात हो यहां पर बोल रहे, औरंगजेब के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे, लेकिन उनके इस बात को लेकर एमआईएम को मिर्ची लगी और उन्होंने इतने बड़े महापुरुष संभाजी महाराज का तो अपमान किया ही। और ये जो सांसद हैं चिरकुट, यह आता भी उसी शहर से है जिसको सारा हिंदू समाज संभाजी नगर कहता है, लेकिन भिड़े गुरुजी की तुलना हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाले, आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तानी कसाब से करा है। देखिए इसका यह वीडियो क्या कहता है। देखिए, ये भिड़े नाम का जो व्यक्ति है जिसको लोग भिड़े गुरुजी पुकारते हैं, मैं गुरुजी उसको इसलिए नहीं बोलूँगा कि ऐसे गलीज लोग जो है वो गुरुजी कहने के लायक नहीं है, जिनकी मानसिकता ऐसी है। मैं उनकी तुलना उस आतंकी अजमल कसाब के साथ करना चाहता हूँ कि जो इस देश के ऊपर जब हमला किया, बंदूकों के सहारे वो इस देश को कमज़ोर करना चाहते थे, हथियारों के सहारे वो इस देश को कमज़ोर करना चाहते थे। और ये भिड़े जैसे लोग जो है वो अपनी ज़बान को हथियार बनाकर इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मानसिकता की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों की जगह जो है, लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप
पुलिस में कंप्लेन कराएंगे क्या? मैं बोला नहीं, ऐसे लोगों की जगह है तो पुलिस स्टेशन में नहीं है, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर है। जब भी ये ज़बान खोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं कि जिसके अंदर देश कमज़ोर हो, समाजों के बीच में, दो धर्मों के बीच में किस तरह से एक दूरियां पैदा हो, तेढ़ निर्माण करने का काम ये ऐसे लोग करते हैं। तो मैं ऐसे बहुत ही ज़्यादा गलीज लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको अहमियत नहीं देता हूँ। सांसद इम्तियाज जलील की औकात ही नहीं है कि वो भिड़े गुरुजी का पवित्र नाम अपने मुंह से ले सके। इतने महापुरुष है भिड़े गुरुजी। ये तो चिरकुट उनका नाम लेकर कहता है कि उनको मैं गुरुजी नहीं कहूंगा। अरे तुम तो गुरु घंटाल ओवीसी के चेले हो और तुम भिड़े गुरुजी जैसे महापुरुष के बारे में ये बात बोलते हो जो संभाजी महाराज को आज हिंदू युवाओं के हृदय में जगाते हो। संभाजी महाराज थे और इसलिए हिंदुस्तान बचाएं, नहीं तो यह औरंगजेब जिसने दिल्ली का तख्त अपने अंदर लेने के लिए और हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए अपने बाप को जेल में रखा, अपने बेटे को जेल में रखा, जिसने अपने बहन के शोहर को मारा और उसने अपने सगे भाई दारा शेको का कत्ल किया। ऐसे औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने वाले संभाजी महाराज के इस बलिदान महा पर यह विवाद मंजूर नहीं।